श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का अपना विषय बाबागिरी और स्त्रियों का शोषण, पार्ट 4। हमने 3 पार्ट्स देखे हैं। ये जो अपने आप को गॉडमैन कहते हैं, बाबा कहते हैं, ये लोग किस ढंग से स्त्रियों को अपने जाल में फांसते हैं, उनका शोषण करते हैं, ये सब हम विस्तार से देख रहे हैं। बड़े बड़े बाबा देख रहे हैं। जिन लोगों ने ये सीरीज नहीं देखी है उनसे मैं विनती करूंगा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप देखिए। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये कैसे संभव है, ऐसा लगना स्वाभाविक है। जब मैं ये बातें लोगों के सामने रख रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं, तो आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये बहुत एग्जैगरेटेड बातें हैं। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये बातें सच ही नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि एक आध दूसरे बाबा के बारे में ऐसा होता होगा, ये अपवाद चीजें हैं। अब हर क्षेत्र में कुछ लोग बदमाश होते हैं, बुरे होते हैं। वैसे इस क्षेत्र में भी कुछ लोग बुरे हैं, बदमाश हैं, और वो ये सब काम करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं झूठ नहीं बोलता, ना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए झूठ बोलना संभव है, क्योंकि जिनके बारे में मैं आपके सामने बोल रहा हूं उनके बारे में मैंने पेपर में आर्टिकल्स लिखे हैं। डिफेमेशन केसेस नाम की जो चीज होती है वो इतनी गंभीर होती है कि कोई भी पेपर उसके पास प्रूफ्स न होते हुए कोई चीज छापने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि डिफेमेशन की केसेस की बहुत तकलीफ होती है। वो संपादक को होती है, मालिक को होती है, और इसलिए बड़े बड़े पेपर्स जो नेशनल लेवल के हैं, स्टेट लेवल के हैं, वे भी कोर्ट केसेस को बहुत डरते हैं। इसलिए नाम के साथ में इतनी बातें लिखना, छापना, पूरे तथ्य नहीं होंगे, प्रूफ्स नहीं होंगे तो कोई भी ये हिम्मत नहीं करेगा। केवल ये पेपर्स तक बात सीमित नहीं। पेपर्स में छपने के बाद में किताबों में ये बातें आई। किताबें मैंने आपको बताई हैं। अभी इससे रिलेटेड ये 2 किताबें हैं। बुवाबाजी बड़ी स्त्रियांचा मराठी में, और ये दूसरी किताब है बुवाबाजी एक फसवेगिरी, जिसमें ये बातें बहुत विस्तार से आई हैं, और भी बाकी किताबों में बातें आई हैं। ये किताबें पहली बार 1988 और 1989 में पब्लिश हुई। 5 एडिशंस निकल चुकी हैं। इतनी प्रिंटेड बातें होने के बाद भी अगर उसमें झूठा होता कुछ तो बहुत सी डिफेमेशन के केसेस हो जाते। हम पत्रकारों का एक तरीका होता है, जो भी बातें हम कहते हैं पूरे प्रूफ के साथ में कहते हैं। मैं बहुत सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कर काम कर चुका हूं। काफी बड़े पैमाने पर एक्सपोजर्स किए हैं, केवल अंधविश्वास के क्षेत्र के नहीं, बाहर के भी किए हैं। काफी लोगों का भ्रष्टाचार उजागर किया है। तो ये टेक्निक्स हम सीख जाते हैं कि हमारे पास अगर 10 चीजें इकट्ठा हुई तो 10 के 10 चीजों के प्रूफ्स तो यानी कोर्ट में हाजिर करना, या फिर जो लोग हमको जानकारी देते हैं वो सबके सब कोर्ट के सामने आ जाएंगे, ये संभव नहीं होता है। खासकर स्त्रियों की बात हो तो और भी गंभीर बात हो जाती है। इसलिए ये जो लोग कहते हैं उसको हम टेप रिकॉर्डर कर रखते हैं, ताकि जब समय आए तो कुछ तो प्रूफ्स हमारे पास हो। दूसरी बात होती है, अगर 10 सत्य चीजें हमें पता चली
तो कम से कम उसमें से 7-8 चीजों के सॉलिड प्रूफ चाहिए, तो ही उसके आधार पर हम 10 चीजें लिख सकते हैं। और फिर अगर वक्त आए तो कोर्ट में इसको हाजिर कर सकते हैं। तो इसे इस ढंग से ट्रेंड होने के कारण इतने सालों से जाहिर तरीके से मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं। डिफेमेशन केसेस चलते आई है, उसको फेस करते आ रहा हूं। ये सब सच बातें हैं। यानी जानबूझकर मैंने कुछ बोला हो, लिखा हो और वो प्रूव नहीं कर पाया, उसका प्रूफ नहीं दे पाया, ऐसा तो कभी आज तक हुआ नहीं है। दूसरी बात जो आपको लगता होगा, आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि ये एग्जैगरेटेड बातें हैं। सच बात तो बहुत उल्टी है। बात ऐसी उल्टी है कि मैं जो आपके सामने रख रहा हूं वो केवल जितना मैं इस क्षेत्र में बारे में जानता हूं, जितना इस क्षेत्र की जानकारी मुझे है, उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूं। पूरी की पूरी बातें जैसे घटती है उस ढंग से तो आपके सामने रख ही नहीं सकता हूं। इतनी भयानक चीजें इसमें होती है, क्योंकि उन चीजों का प्रूफ भी होना संभव नहीं होता है। लोगों के मुंह से सुनी हुई जानकारी होती है, और जहां तक स्त्रियों की बदनामी का सवाल आता है तो वहां पर मुंह बंद कर लेना पड़ता है। तो मैं जो आपके सामने बात कह रहा हूं वो केवल एक हिस्सा है, इससे भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ी बात है। तीसरा जो आपको लगता है कि इक्का दुक्का बाबा ऐसा करता होगा, बाकी बहुत अच्छे हैं, और कुछ प्रतिशत 2-4-5% तो कुछ ऐसे लोग हर जगह होते हैं, यहां एग्जैक्टली उल्टी बात है। मैं एक किस्से से शुरुआत करूंगा। बाबा आमटे, जो लोग महाराष्ट्र को जानते नहीं उनको मैं बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़े समाज सेवी है। आनंदवन चंद्रपुर जिले में उनका एक स्थल है जहां से वो काम करते थे। अभी वो नहीं रहे हमारे बीच में। बहुत बड़ा काम करते हैं। उनके पुत्र विकास आमटे और प्रकाश आमटे भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करते हैं। मैं आनंदवन से जुड़ा हुआ था अपने कॉलेज के जीवन से। वहां एक मित्र मेलावा चलता था। उसमें पूरे महाराष्ट्र से, पूरे देश से कई लोग आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे। मैंने जब ये काम शुरू किया अंधविश्वास के खिलाफ, तो बाबा आमटे मुझे तीसरा पुत्र मानते थे, उनके साथ जुड़ा हुआ था, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करता था, पत्रकार था। आनंदवन के मित्र मेलावा में एक भाषण रखा गया इस विषय पर, अंधविश्वास इस विषय पर भाषण दिया। बाद में सब बड़े बड़े लोग इकट्ठा हुए एक जगह, एक दूसरे से गप्पे हाँक रहे थे, जिनमें पूल देशपांडे, महाराष्ट्र के बहुत बड़े लेखक, साथ में चंद्रशेखर धर्माधिकारी, हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, नरहर कुरुंदकर कॉलेज के प्राचार्य रह चुके हैं लेकिन महाराष्ट्र के बहुत ही फेमस विचारक है, राहुल जी बारपुते नई दुनिया के संपादक, प्राचार्य राम शेवाळकर प्राचार्य है, कॉलेज में थे लेकिन बहुत बड़े वक्ता थे, साहित्यिक थे। ऐसे सभी लोग वहां इकट्ठा हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और हम जैसे कई लोग आसपास खड़े हैं। तो शेवाळकर जी ने मुझे पूछा कि आजकल कौन कौन से तूने बाबा एक्सपोज किए, और मैं बड़े उत्साह से, मुझे काम शुरू कर 1-1.5 साल हो गया था, और मैं बड़े उत्साह से उनको ये बातें बता रहा था। काम शुरू करने के पहले पत्रकार इस रिश्ते से जो एक्सपोजर हुए उसके बारे में भी बता रहा था। वहां बड़े बड़े साहित्यिक इकट्ठा हुए थे।
पुणे के एक साहित्यिक ने मुझसे सवाल पूछा कि एक अमुक अमुक व्यक्ति है, वे भी इसी ढंग की है क्या? उनका नाम था चिन्मयानंद स्वामी। अब चिन्मयानंद स्वामी का नाम मुझे इसलिए पता था क्योंकि उनके गीता के प्रवचन देश विदेश में चलते हैं, इसके बारे में मैंने काफी पढ़ा था, प्रवचन तो नहीं सुना था। वे ब्रह्मचारी है ये भी मैं जानता था, इतना तो पढ़ चुका था। इसलिए अनायास मेरे मुंह से निकल गया कि वो चिन्मयानंद स्वामी तो प्रवचनकार है, गीता पर बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, देश विदेश घूमते हैं। ये जो बाबा के बारे में मैं जो बाप से बात कर रहा था, बुआ थे बाया, हर बाबा के, यानी ऐसे बाबा लोगों के, गवर्नमेंट के औरतों के साथ में ऐसे रिश्ते होने की कहानियां होती हैं, ये शायद उनके बारे में नहीं होगी क्योंकि वो प्रवचनकार है। बाबा आमटे एकदम से, अब मुझे तो वो बेटा मानते थे। श्याम तू कैसा क्या कह रहा है कि वे वैसे नहीं है? किस आधार पर कह रहा है? मैंने कहा मैंने तो उनको एक्सपोज नहीं किया है, ना ही उनके बारे में ऐसी कुछ बातें सुनी है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। बाबा आमटे सब लोगों के सामने कह रहे हैं, शाम इसके बाद में किसी बाबा की तूने गारंटी नहीं लेने की। ये जो चिन्मयानंद स्वामी है, तू जो वर्णन कर कर भाषण में बोला और अभी बता रहा है, वे भी वैसे ही है। वे भी अपने भक्तों को एकांत में मैं भगवान कृष्ण का अवतार हूं ऐसा कहते हैं, स्त्री भक्तों को आप गए जन्म की राधा है ऐसा कहते हैं। एक अमेरिकन लेडी को उन्होंने प्रेग्नेंट किया राधा बोल बोलकर, और उस राधा के बेटे का जन्म अपने इस आनंद वन में हुआ है। इसके बाद में किसी भी बाबा की गारंटी नहीं लेना। ये बाबा आमटे कह रहे हैं। पुल देशपांडे से लेकर सब बड़े बड़े लोग वहां हाजिर हैं। नई दुनिया के संपादक राहुल जी बारपुते हैं। उसके बाद में मैंने कभी भी किसी भी बाबा के इससे वो दूर होगा ऐसे कहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसके आगे तो बड़े पैमाने पर मैं एक्सपोजर करते गया, अंदर घुसते गया, जानकारी निकालते गया। और एक बार आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कर अच्छे काम करने लग गए तो आपके पास में इतने तरीके इवॉल्व होते हैं कि उसके जरिए आप बहुत अच्छे ढंग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे भी लोगों को एक बार पता चल गया कि आप इस ढंग का काम करते हो, लोगों को एक्सपोज करते हो, तो लोग ही खुद होकर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, सोर्सेस पहुंचाते हैं, और उसके जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। चिन्मयानंद स्वामी एक बहुत बड़ा नाम है। गीता में, गीता के बारे में प्रवचन करते थे, देश विदेश में करते थे, बहुत बड़ा नाम है। उनके बारे में बाबा आमटे जाहिर तरीके से कहते हैं कि उन्होंने जिस लेडी को राधा बनाकर प्रेग्नेंट किया, उसके बेटे का जन्म, उसके बच्चे का जन्म इस आनंद वन में हुआ है। तो मित्रों, इस क्षेत्र के बारे में इतनी गंभीर ये बातें हैं कि इसके ऊपर विश्वास रखना आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल है, और भक्तों के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब ये बाबागिरी का आधार क्या होता है? मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी। अब एक साथ क्रमवार, क्रमशः, एक के पीछे एक ये बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये बहुत अच्छे ढंग से आपके समझ में आए। इसका जो ब्रेन प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, ब्रेन वॉशिंग का हिस्सा है, ये तो ये जो अपने हैं बाबागिरी और स्त्रियों का शोषण, इसके जब पार्ट्स खत्म होते आएंगे उसके आखिरी छोर में लूंगा।
लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है? सबसे पहले भारत में यह कल्पना है कि इंसान भगवान बन सकता है, इंसान भगवान को प्राप्त कर सकता है, या फिर भगवान ही इंसान के रूप में पुनर्जन्म ले सकता है, या फिर कोई व्यक्ति भगवान का अवतार हो सकती है। यह जो धारणा है इसको हम धार्मिक धारणा कहेंगे। आम आदमी उसको धार्मिक धारणा कहता है। यह धारणा बचपन से हमारे संस्कारों से हमारे मन में होती है, और इसलिए जब कोई कहता है कि मैं भगवान हूं तो हम उसको मान्य कर सकते हैं। वो कहता है कि अगर मैं भगवान का अवतार हूं, वो भी हम मान लेते हैं। वो कहता है कि मुझ पर भगवान प्रसन्न है, तुम पर नहीं है, तुम पर नहीं हो सकते हैं, लेकिन मुझ पर प्रसन्न है, तो ये भी हम मान लेते हैं, क्योंकि हमारे संस्कारों से बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बातें ठूस ठूस कर भरी हुई होती है। यह भी हम जानते हैं कि व्यक्ति अपने आप को भगवान की प्राप्ति तक पहुंचा सकता है। उसके लिए अलग अलग जरिए होते हैं, जैसे कि मेडिटेशन का जरिया है, प्रार्थना का जरिया है, तपश्चर्या का जरिया है, भजन कीर्तन का जरिया है, साधना है। कोई भी मार्ग से हर व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, और भगवान प्राप्त होने के पहले उसको सिद्धि प्राप्त होती है। और जिस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है उसमें कुछ खासियतें आती है। पहली बात, वो कोई भी ढंग का चमत्कार कर सकता है, किसी भी बात का चमत्कार कर सकता है। दूसरा, उसे लोगों का भूत भविष्य वर्तमान, केवल लोगों का नहीं, इस विश्व में घटने वाली घटनाओं का भी भूत भविष्य वर्तमान ज्ञात होता है, अपने आप ज्ञात होता है। इसे हम दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। और तीसरी बात, वो चाहे तो किसी की भी कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है। यानी सिद्धि प्राप्त व्यक्ति में ये तीन खासियतें होती है। ये मैंने आपको पहले भी कहा है। इसी के आधार पर बाकी का सब पूरा का पूरा आडंबर खड़ा है। तो सिद्धि प्राप्त व्यक्ति चमत्कार कर सकता है, भूत भविष्य वर्तमान हर एक का जानता है, और वो कोई भी बीमारी दुनिया की ठीक कर सकता है अगर चाहे तो। ये सामर्थ्य उसमें होता है, ये हमारी मान्यता है, ये हम पर हुए हुए संस्कार है, और इस कारण ये सब आडंबर खड़ा करना बाबाओं के लिए पॉसिबल होता है। ये तो केवल भगवान प्राप्ति का जो प्रयास करता है उसके बारे में। जो खुद भगवान है उनको तो ये सभी और इससे भी आगे कुछ भी करने का सामर्थ्य होता है। जो भगवान के अवतार होते हैं उनको भी यह सामर्थ्य होता है। अब ये जो बात है, इसी के साथ में और बातें जुड़ी होती है कि ये जो सिद्धि प्राप्त बाबा है, ये हमारा भाग्य बदल सकते हैं। यानी पहले तो हमको संस्कार होता है, भारतीय व्यक्ति पर संस्कार होता है कि भाई आपका भाग्य पहले से तय है, आपके जीवन में आपके भाग्य के अनुसार ही घटने वाला है। लेकिन हमारी ये मान्यता होती है कि ये बाबा लोग चाहे तो हमारा भाग्य बदल सकते हैं। उनकी अगर कृपा दृष्टि हुई तो कुछ भी हो सकता है, और इसलिए उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए, उनके गुड बुक्स में रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, ताकि वो हम पर प्रसन्न हो और उनके जरिए भगवान की कृपा दृष्टि हमें प्राप्त हो, हमारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिले, हमारे भाग्य में कुछ बुरी चीजें होगी तो वो बदल सके, और ये हमारे गुरु की, बाबा की कृपा से हो सकता है। दूसरी एक बहुत बड़ी धारणा हमारे समाज में है कि गुरु बिन मुक्ति नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं। अब गुरु का मतलब तो अलग होता है। जो बहुत ज्ञानी है, अलग अलग विषयों का ज्ञान रखता है, वो हमको सिखाता है, हमारा टीचर है,
वो सही माने में गुरु है। लेकिन गुरु की ये जो व्याख्या है कि गुरु यानी बहुत अच्छा टीचर, ज्ञानी व्यक्ति, ये तो कहां के कहां छट गई। उसकी जगह ले ली बाबाओं को गुरु बनाओ, क्योंकि उनमें आध्यात्मिक ज्ञान होता है। अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है, धर्म के क्षेत्र में प्रगति करनी है, तो इन बाबाओं को गुरु बनाओ। और फिर गुरु को अगर प्राप्त करना है, गुरु की कृपा प्राप्त करना है, तो उनको अपना तन मन धन अर्पण करो, पूरा समर्पण करो। वो कहे वो अमल में लाओ, तो ही आपको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, तो ही आपको धर्म का ज्ञान होगा, तो ही आपको सही माने में मुक्ति मिल पाएगी, तो ही आपको सही माने में आध्यात्मिक ज्ञान मिल पाएगा। अभी ये तन मन धन अर्पण करने की बात कहां से आई? जो गुरु हमें ज्ञान देता है, हमें शिक्षित करता है, उसके प्रति हमने आदर रखना चाहिए। इसके बारे में कोई भी अलग राय नहीं रखेगा, क्योंकि हमें वो ज्ञान देता है, हमसे ज्यादा ज्ञानी है। लेकिन उसे तन अर्पण करो, मन अर्पण करो, धन भी अर्पण करो, ये कहां से आया? ये जहां कहां से भी आया होगा, हर बाबा अपने भक्तों के दिमाग में ये बात बार 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 ठूसता है। क्यों ठूसता है? इसलिए ठूसता है कि उसके बाद में उसका उपयोग कर सके। फिर ये लोग हमें बार बार समझाते हैं कि ये जो आपके आज का जीवन है, आप जो जी रहे हो, इस पृथ्वी पर अपना जीवन जी रहे हो, ये तो मामूली जीवन है, ये तो ऐहिक जीवन है, ये तो कीड़े मकोड़े जीते हैं, प्राणी जीते हैं। ये जीना कोई सही जीना नहीं। सही जीना है जीवन का उद्देश्य पूर्ण करना, और जीवन का सही उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, भगवान की प्राप्ति करना। भगवान की प्राप्ति करने से भी ज्यादा महत्व का है मोक्ष प्राप्त करना। अब ये मोक्ष क्या होता है, मैंने आपसे कहा है, फिर एक दो शब्दों में आपके सामने फिर से रिपीट करूंगा। ये जो आपकी आत्मा है, बार बार जन्म लेती है, ये जन्म मरण के फेरे से मुक्ति पाना है। तभी यह संभव है जब आप मोक्ष को प्राप्त होगे, भगवान स्वरूप बन जाओगे, या फिर आपकी आत्मा भगवान को प्राप्त हो जाएगी। वो इटर्नल रहेगी, फिर वो मरेगी नहीं, जिंदा होगी नहीं। इसको कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना। यानी धार्मिक क्षेत्र में ये बाबा लोग जब हमको ये बातें समझाते हैं, तो मोक्ष यानी ये बात समझाते हैं। तो जीवन का सही उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए गुरु बिन तो ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक। इसलिए गुरु को मानो और गुरु को प्रसन्न करो, गुरु का कृपा प्रसाद पाओ, और उसी के बाद में आपकी ये मोक्ष की राह है वो सही माने में आसान होगी और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। अभी यह भी मान्यता है कि इन गुरुओं को जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, या फिर जिनको साक्षात्कार हुआ है, या फिर जिन पर भगवान प्रसन्न हुआ है, उनको सारे दुनिया का ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है। यह मान्यता है, आम आदमी की मान्यता है, आम भक्तों की मान्यता है। और इन गुरु कहने वाले बाबाओं ने हमारे दिमाग में ये बात ठूस ठूस कर भरी है। इनको ये ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है, और फिर इन गुरुओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा अमल में लानी है। वो जो धार्मिक काम करते हैं, हर गुरु हर बाबा दावा करता है कि मैं धार्मिक काम करता हूं, धर्म का काम करता हूं, धर्म को बढ़ाने का काम करता हूं, भगवान को प्राप्त करवाने का काम करता हूं। मैंने तो प्राप्त कर लिया है ना, बाबा ने प्राप्त कर लिया है, लेकिन आम आदमी को भी भगवान प्राप्त हो, इसलिए मैं ये प्रयास करता हूं। अब उसलिए वो अलग अलग आडंबर खड़े करते हैं, भक्तों से डोनेशन आते रहता है। अब बताना तो पड़ेगा इन कामों का मैं अच्छा, यानी इन पैसों का, लोगों से जो आ रहा है, उनका योगदान हो रहा है, उसका मैं अच्छा उपयोग कर रहा हूं। इसलिए वो अलग अलग ढंग के काम करते हैं। उसके बारे में हमने कल ही देखा था।
और इन कामों में हमें शरीक होना है। जो पूरी एकाग्रता से, पूरी मेहनत से इन कामों में शरीक होगा, उसको आसानी से गुरु की कृपा प्राप्त होगी, उसका जीवन सार्थक होगा, उसको मोक्ष प्राप्त होगा, गुरु उस पर प्रसन्न होगा। ये बातें हमको बहुत ही बार बार कही जाती है, प्रवचनों के जरिए कही जाती है, आम बातों में कही जाती है। जो बाबा के साथ, उनके साथ में रहने वाले शिष्य होते हैं, वो हमें ये समझाते हैं, बार बार कहते हैं। और इसमें से बचपन से जो हमारे मन में एक श्रद्धा प्रक्रिया है, आस्था की प्रक्रिया है, वो एकदम से मजबूत हो जाती है। अब ये श्रद्धा प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी अभी ये बात की लिंक आप तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैं शॉर्ट में ये बात आपके सामने रखूंगा। ये श्रद्धा नाम की जो चीज है, जिसे हम हिंदी में आस्था भी कहते हैं, श्रद्धा ये शब्द संस्कृत होने के कारण हिंदी में भी है। ये आस्था इस विषय का अभ्यास और धर्म विषय का अभ्यास यूनिवर्सिटीज में कम से कम 4 विषयों में तो होता है। एक सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, दूसरा फिलॉसफी, तत्वज्ञान, तीसरा एंथ्रोपोलॉजी, जिसको मानव वंश शास्त्र ऐसा कहते हैं, और चौथा है साइकोलॉजी, मानसशास्त्र। ये 4 विषयों में पूरे दुनिया में इन विषयों का अभ्यास होता है। अब पूरे दुनिया में ये जो ज्ञान प्रक्रिया है, उसकी एक डेफिनेशन तैयार होती है, क्योंकि उसकी एक डिसिप्लिन है। इस डिसिप्लिन के अनुसार श्रद्धा इस शब्द की डेफिनेशन की गई है, क्योंकि श्रद्धा ये प्रक्रिया केवल हिंदू धर्म में या भारतीय धर्म में नहीं है। यही प्रक्रिया बौद्ध धर्म में है, जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में है, क्रिश्चियन धर्म में है, मुस्लिम धर्म में है, यहूदी धर्म में है। जितने बड़े धर्म आज हमें ज्ञात है, उन सब धर्मों में यह प्रक्रिया है और समान रूप से इसको माना जाता है। इस प्रक्रिया में जिनके ऊपर हमको श्रद्धा रखनी है, वे हमसे श्रेष्ठ है, ऐसा हमने मानना चाहिए। जिन पर हमें श्रद्धा रखनी है, उनका शब्द प्रामाण्य हमने मानना चाहिए। जिनके ऊपर हम श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में हम बिल्कुल दिल में, मन में डाउट नहीं रखेंगे, शंका नहीं लेंगे, संदेह नहीं करेंगे, और उनकी कभी चिकित्सा नहीं करेंगे, उनको कभी जांचने की कोशिश नहीं करेंगे। ये 4 इंग्रेडिएंट जहां पूरे होते हैं, वहां श्रद्धा प्रक्रिया पूरी होती है। अभी मित्रों, किसी को श्रेष्ठ मानना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे उम्र से कम होते हैं, फिर भी कुछ लोग ज्यादा विद्वान होते हैं, तो उनको श्रेष्ठ मानने के लिए हम हमेशा तैयार होते हैं। शब्द प्रामाण्य मानना, इसका मतलब क्या है? अगर मैंने आपसे कहा कि मैं अमेरिका में गया, तो आप में से मैक्सिमम लोग मुझ पर विश्वास रखेंगे, या सभी के सभी विश्वास रखें। कोई भी अमेरिका में जा सकता है, मानो साहब गए। लेकिन मैंने अगर आपसे कहा कि कल की बात है, कल रात को मैं सोने को गया, मुझे इंद्रदेव का एकदम आकाशवाणी आई, अरे क्या मानो साहब, कितने दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, आ जाओ, स्वर्ग में आ जाओ। मैंने अपना बड़ा हाथी ऐरावत भेजा है, और फिर मैं उसकी पूछ पकड़कर डायरेक्ट स्वर्ग में गया। स्वर्ग में भगवान ने, इंद्रदेव ने मेरा बहुत स्वागत किया। वहां की अप्सराओं ने नृत्य दिखाया, अमृत पिया, सुबह सुबह मैं वापस आया। ये बात अगर मैं आपसे कहूं, तो क्या आप मुझ पर विश्वास रखोगे? आपको मालूम है अमेरिका में कोई भी जा सकता है वीजा प्राप्त कर, मानो सब गए होगे, उसमें क्या बड़ी बात है? अपने कई मित्र गए हैं, आपके कई मित्र गए हैं, रिश्तेदार गए हैं, कोई भी जा सकता है। इसलिए आपने मेरे बात पर विश्वास रखा, जांचने की कोशिश नहीं की।
लेकिन अगर आप जांचना चाहते हो तो इजीली जांच सकते हो। मानो साहब आपका पासपोर्ट देखने को मिलेगा, कौन कौन से देश में गए जरा हमको भी पता चले, हम भी जाने की कोशिश करेंगे। मेरा पासपोर्ट देखते ही आपको पता चल जाएगा कि सही में मैं अमेरिका गया था नहीं गया था। अब मैं कह रहा हूं कि कल रात को मैं स्वर्ग में जाकर आया हूं, सुबह सुबह वापस आया हूं। अब आप मुझ पर विश्वास रखोगे? नहीं रखोगे। आप में से जो बहुत अंधविश्वासी नहीं है वे सभी मुझसे सवाल पूछेंगे कि मानव साहब आप स्वर्ग में गए थे, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? इंद्रदेव ने आपको बुलाया, अब हाथी की पूंछ पकड़कर स्वर्ग में गए, इसका क्या प्रूफ है? तब मैं कह सकता हूं, मैं कहता हूं यही प्रूफ है। इसी को शब्द प्रामाण्य कहते हैं। गुरु के मुंह से जो बात निकलती है वही शब्द प्रामाण्य होता है। आपको पूछने का अधिकार नहीं, आपने पूछना नहीं चाहिए। गुरु के मुंह से निकलने वाला शब्द ही प्रूफ होता है। इसी को शब्द प्रामाण्य कहते हैं। और इसके बाद में उसके बारे में, उस गुरु के बारे में शंका नहीं लेनी है, संदेह नहीं करना है, डाउट नहीं करना है, और उसको जांचना भी नहीं है, उसकी चिकित्सा भी करना नहीं है। इसको कहते हैं श्रद्धा रखना। एक बार अपने श्रद्धा रख दे तो गुरु जो कहेगा वो सत्य, क्योंकि वो सभी जानता है, सब कुछ जानता है। और इसलिए हमारे श्रद्धा का रूपांतरण अंधविश्वास में कब हो गया हमको पता ही नहीं चलता। हमारे आस्था का कोई फायदा उठा रहा है ये हमें पता ही नहीं चलता। अभी हम जिस विषय को हैंडल कर रहे हैं उस विषय का ही एक उल्लेख मैं आपके सामने रखूंगा। यह बात है नागपुर यूनिवर्सिटी की। एक जज जो हाईकोर्ट के सिटिंग जज है वो नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। कुछ समय के लिए उनकी तरफ ये चार्ज था, उन दिनों की ये बात है। नागपुर में एक लांबे महाराज करकर बाबा थे और ये उनके भक्त थे। उनके वकील मित्रों को डाउट आया, इसलिए उन्होंने आगाह करने की कोशिश की। न्यायमूर्ति को बहुत गुस्सा आया। इन मित्रों के ध्यान में आया कि ये न्यायमूर्ति पहले वकील रह चुके हैं, अब तो न्यायमूर्ति है, ये प्रूफ देखे बगैर विश्वास नहीं रखेंगे। न्यायमूर्ति की पत्नी बहुत सुंदर थी, न्यायमूर्ति की पत्नी सुंदर पत्नी और ये लांबे महाराज दोनों कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे। उस वक्त इन वकील मित्रों ने जाकर उनको बताया। न्यायमूर्ति ने अपनी आंखों से देखा। उस वक्त उनके तरफ नागपुर यूनिवर्सिटी का चार्ज भी था। हाईकोर्ट के सिटिंग जज है प्लस नागपुर यूनिवर्सिटी का चार्ज है। यह व्यक्ति कितनी बड़ी होगी आप समझिए। आपको लगेगा कि इन्होंने शायद पुलिस को फोन किया होगा, ऐसा नहीं हुआ। उल्टा ये लांबे महाराज को पूछने गए। लांबे महाराज ने बताया कि अच्छा हुआ मैं तेरी रात देख रहा था। अरे कितना भाग्यवान भक्त है तू, जानता है तेरी पत्नी कौन है? जब मैं गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार में था तो मेरी सबसे पसंदीदा गोपी जो थी राधा, यही राधा इस जन्म में तेरी पत्नी बनी है। उस जन्म में उसके हाथ से कुछ गलतियां हुई थी, इसलिए बार बार उसको जन्म लेना पड़ा, लेकिन हमारा मिलन नहीं हुआ। इस जन्म में उसने भी जन्म लिया, मैंने भी जन्म लिया, फिर से हमारा मिलन हुआ। वो अभी पाप से मुक्त हो गई है। कितना तू भाग्यवान है, भगवान कृष्ण की बहुत ही पसंदीदा गोपी राधा तेरी पत्नी रही है इतने दिनों तक। मित्रों, ये न्यायमूर्ति हाईकोर्ट के सिटिंग जज अपने मित्रों से कह रहे थे, वकील मित्रों से कह रहे थे कि यह अध्यात्म है, यह विषय आपको समझेगा नहीं। मैं कितना भाग्यवान हूं, मेरी पत्नी राधा भगवान कृष्ण की। और यहां तक यह बात सीमित नहीं रही। उनका नागपुर का खुद का रहने का जो बंगला था, खुद के मालकी का था, वो मालकियत का बंगला उन्होंने लांबे महाराज को सौंप दिया, अपनी बीबी भी सौंप दी, और रेंट के बंगले में जो सरकारी बंगला होता है उसमें वो रहने के लिए चले गए।
तो मित्रों, ये श्रद्धा का रूपांतरण अंधविश्वास में किस ढंग से होता है, इसके कई किस्से मैंने अपनी किताब में, ये बुआ बाजी बड़ी स्त्रियांता जो किताब है उसमें लिखे हैं। ये उदाहरण मैं बार बार देता हूं इसलिए कि ये बहुत ही बड़े व्यक्ति का उदाहरण है, इसलिए। तो मित्रों, ये बाबा लोग श्रद्धा प्रक्रिया का इस ढंग से उपयोग करते हैं कि हमारे मन पर राज करते हैं, पूरा दिमाग अपने कब्जे में लेते हैं। उसमें फिर हमारी प्रार्थना प्रक्रिया है, मेडिटेशन प्रक्रिया है, ध्यान धारणा प्रक्रिया है, इसका उपयोग करते हैं। इसके जरिए किस ढंग से हमारा प्रोग्रामिंग हो सकता है, ब्रेन वॉशिंग हो सकता है, इसके बारे में मैं विस्तार से आखिरी के, यानी ये सीरीज के आखिरी में बोलने वाला हूं। अभी मैं आगे बढ़ता हूं। ये व्यक्ति जो होती है, ये बाबा लोग जो होते हैं, ये लोगों के मन पर, उनके बुद्धि पर, उनके अस्तित्व पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। ये पावर उनके हाथ में आती है कि उनके भक्तों पर उनका राज चलता है। वो जब कहेंगे आप उठिए तो आप उठ जाते हो, बैठिए तो बैठ जाते हो, दौड़े तो दौड़े जाते हो, क्योंकि अगर आपको गुरु की कृपा पानी है तो आपने संपूर्ण समर्पण करना चाहिए। यह हमको बार बार सिखाया जाता है। कोई सवाल उठाए बगैर समर्पण करना चाहिए। जो सही माने में अढ़ड़ श्रद्धा रखता है, ना हिलने डुलने वाली श्रद्धा रखता है, वही ये नैया पार कर जाता है। यह हमको बार बार सिखाया जाता है। और इसका परिणाम ऐसा होता है कि हम पूरी तरह से, हम जो अगर भक्त है, मैं भी एक जमाने में भक्त था, तो ये भक्त पूरी तरह उस बाबा के अधीन हो जाते हैं। ये लोगों पर राज करने की पावर उनके हाथ में आ जाती है। केवल उस व्यक्ति पर राज करने की नहीं, उसके पूरे फैमिली पर राज करने की, उसके आसपास के रिश्तेदारों पर राज करने की पावर आ जाती है। एक भक्त उसके कब्जे में चला जाता है, और अगर वो कुटुंब प्रमुख है तो पूरी की पूरी फैमिली उसके कब्जे में आ जाती है। इसके जरिए उनको क्या प्राप्त होता है? क्या होता है? पैसा, डोनेशंस। आपको अगर पुण्य प्राप्त करना है तो अच्छे काम के लिए डोनेशन दीजिए। बाबा कोई मुझे वो डोनेशन के जरिए बहुत कुछ मौज मस्ती करनी है इसलिए दो, ऐसा तो नहीं कहता। वो कहता है धर्म का काम है इसलिए डोनेशन दीजिए। कई बार आपकी जमीन आपसे ले लेते हैं। कई बाबाओं ने जमीनें हड़पी है, उनके नाम लेकर बता सकता हूं। यानी आपकी जो जमीन है, वो जमीन आपको इस ढंग से प्रभावित करेंगे, इस ढंग से दबाव लाएंगे कि धर्म को बचाने के लिए आप ये जमीन उनके नाम कर देंगे, आपकी संपत्ति उनके नाम कर देंगे। पैसों की इन लोगों को कोई कमी नहीं होती। वैसे भी धर्म के नाम पर कोई भी पैसा ऐंठ सकता है, ये हमारे समाज की आज की स्थिति है। और ये तो उससे भी बड़ी बात है, जिंदे भगवान है, हमारे सामने है। भगवान दिखे ना दिखे, लेकिन ये तो हमको दिख रहे हैं, हमको आदेश दे रहे हैं। तो लोग उनको बहुत डोनेशन देते हैं, पैसे देते हैं। फिर हम सेवा देनी चाहिए हमने। रात दिन लोग काम करते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, कौन कौन है, अपना पूरा जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, रात दिन सेवा देते हैं। इन बाबाओं को फोकट में सेवा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं धर्म का काम कर रहा हूं। इससे बाबा या फिर ये जो कोई है योगी, अलग अलग नाम उनको दिया जा सकते हैं, ये हम पर प्रसन्न हो गए, ये हम धर्म का काम कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, इतनी बड़ी पावर हाथ में आने के बाद में कि बड़े बड़े इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, उठ बोलने के बाद उठते हैं, बैठ बोलने के बाद बैठते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उठ बोलने के बाद उठते हैं, बैठ बोलने के बाद बैठते हैं, जो मैं कहूँ वह सुनते हैं। तो ये एब्सोल्यूट पावर उनके हाथ में आने के बाद में स्वाभाविक है उसका वो उपयोग करते हैं। आदमी जीवन में क्या खाएगा? आदमी जीवन में दो प्रकार के भोग कर सकता है। मैंने पहले भी आपसे कहा, एक खाना, अलग अलग ढंग का खाना। अब ये चाहे उस ढंग का खाना खा सकते हैं, बहुत एम्पल होता है, भक्ति लाकर देते हैं, चाहे उस ढंग की सेवा करने के लिए तैयार होते हैं। फिर क्या बचता है? बचता है दूसरा भोग, सेक्स का। और फिर सेक्स का भोग जीवन का सबसे बड़ा आनंद देने वाला।
चाहे वो बाबा ब्रह्मचारी हो, चाहे वो बाबा ब्रह्मचर्य का बहुत प्रचार प्रसार करता हो, मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा ऐसा कहने वाला हो, चाहे सेक्स ये बहुत पाप है ऐसा कहने वाला बाबा हो, ये सभी बाबा उनके हाथ में इतनी पावर आने के बाद में अपने भक्तों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, क्योंकि यही जीवन में सबसे बड़ा आनंद देने वाली बात होती है, और उसके लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। जैसे कि कल मैंने विस्तार से शुकदास महाराज लिया। शुकदास महाराज ब्रह्मचारी है ऐसा कहता था, उसके ट्रस्ट की अध्यक्ष बनने की शर्यत थी कि केवल ब्रह्मचारी आदमी ही उसके ट्रस्ट का अध्यक्ष बनेगा। बाद में उसको निकालनी पड़ी जब हमने आरोप वगैरह करना शुरू किया तब, लेकिन आखिरी तक अपने आप को वो ब्रह्मचारी कहता रहा। चुपके से अपने भक्त स्त्री को, जो स्त्री उसको पसंद आएगी, उसको कहेगा कि गए जन्म में मैं कृष्ण था, तू राधा थी, क्योंकि वो लड़की इसलिए तैयार होनी चाहिए, उसको एक्सप्लॉइट करना संभव होना चाहिए, नहीं तो समाज के इस वातावरण में वो कैसे बाबा के साथ में सोने के लिए तैयार होगी, संबंध रखने के लिए तैयार होगी। तो ये भगवान कृष्ण और राधा का या फिर गोपी का नाम लेकर ये स्त्रियों का भोग करते हैं। अब केवल भगवान कृष्ण का ही उपयोग करते हैं ऐसा नहीं, शंकर जी का भी उपयोग करते हैं, वो भी हम देखेंगे आगे सीरीज में। अलग अलग भगवानों का उपयोग करते हैं। तो ये इस ढंग से स्त्रियों के शोषण करने के लिए पूरा का पूरा उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर से लोगों के मन पर राज पहले करते हैं और उसके बाद में बाकी पुरुषों का आर्थिक शोषण करते हैं और स्त्रियों का शारीरिक शोषण करते हैं। इस ढंग से यह सब प्रक्रिया होती है और पहले से समर्पण सिखाया जाता है। गुरु को 100% समर्पण करना है, और वैसे भी हमारे संस्कारों में पुरुषों का समर्पण करने का प्रमाण कम होता है, स्त्रियों का बहुत ज्यादा होता है। बचपन से उसको सिखाया जाता है कि स्त्री है तो तुझे समर्पण करना होगा, पिताजी के सामने समर्पण करना होगा, फिर पति के सामने समर्पण करना होगा। तो ये प्रवृत्ति उसमें संस्कारों से पहले से ही ज्यादा कुट-कुट कर भरी होती है, और फिर ये स्त्री अपना पूरा समर्पण इस बाबा को करती है। उसमें फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इसके लिए बहुत आसान हो जाता है। ये इसके पीछे के जो कारण हैं थोड़े विस्तार से मैंने अभी आपके सामने रखे, ताकि आपके मन में जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका जवाब आपको अच्छे ढंग से मिले। अब मित्रों, हम कुछ बाबाओं को ले रहे हैं। अभी मैं काफी पुराने बाबा आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन एक नया नया बाबा लेता हूं। महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून लागू होने के बाद में जो कुछ बाबा पकड़े गए, उसमें एक बड़ा बाबा है। ये बाबा के बारे में एक खासियत है, जब सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और पुलिस साथ में आती है तो क्या हो सकता है, इसका एक बहुत अच्छा ये उदाहरण है। इस बाबा का नाम है पाटिल बाबा। अभी आपको ये मैगजीन दिखता होगा, कुछ लोगों को उल्टा दिखेगा, कुछ लोगों को सीधा दिखेगा। ये लढ़ा नाम का अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का मैगजीन है। इसमें ये जो बीच वाला है, ये दोनों, ये और ये दोनों फोटो पाटिल बाबा के हैं। इसमें इसकी कवर स्टोरी है। हमारे कार्यकर्ता और कोकण विभाग के प्रमुख रवि खानविलकर जी ने यह स्टोरी लिखी है। ये रत्नागिरी का जो पाटिल बाबा है, ये क्या चीज है? इसका नाम है श्री कृष्ण अनंत पाटिल। अभी 60 साल का है। पुलिस डिपार्टमेंट में ड्राइवर कर काम करता है। पुलिस डिपार्टमेंट का ड्राइवर भी पुलिस होता है। पूरे कोकण एरिया में
लोग बहुत धार्मिक हैं, गांव गांव भजन कीर्तन चलते हैं। तो ये बहुत अच्छा भजन गाता है, इसका गला भी बहुत अच्छा है, वाद्य बहुत बजाता है, अच्छे वाद्य बजाता है, भजन के साथ में जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बजाता है, और इस कारण वो पूरे एरिया में बहुत फेमस हो चुका था। केवल एरिया में ही फेमस नहीं हुआ, वो जहां का था उस एरिया में तो फेमस था ही, पूरे कोकण में फेमस हुआ। उसके ही साथ में पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत फेमस हुआ। अब मैं कई सालों से पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में काम कर रहा हूं, और अभी तो ये कानून के कारण मेरा डायरेक्ट संबंध पुलिस डिपार्टमेंट से और थ्रू आउट महाराष्ट्र के पुलिस डिपार्टमेंट से आया है। बड़े पैमाने पर उनका प्रशिक्षण किया है। लेकिन गए 35 सालों से मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से संबंध आ रहा है। आम इंसान जितने अंधविश्वासी होते हैं, थोड़ा उससे ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अंधविश्वासी होते हैं। उसका कारण उनका जीवन, वो लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन आम पुलिस का जो कर्मचारी होता है, कांस्टेबल होता है, हवलदार तक का होता है, इवन सब इंस्पेक्टर तक का होता है, इनका जीवन बहुत ही कठिन होता है। रात दिन मेहनत और टेंशन लेना पड़ता है, और इसलिए टेंशन सहने के लिए वो परंपरागत जो प्रक्रियाएं हैं वो तो धार्मिक है, वो ज़्यादा धार्मिक बनते जाते हैं। बहुत उपवास वगैरह रखते हैं हफ्ते में। यानी मैंने आम इंसान इतने उपवास रखते हुए नहीं देखे जितने पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मैंने देखे हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी इसको बहुत प्रतिष्ठा थी। ये बहुत भजन अच्छा करता है, बहुत भगवान का काम करता है, भजन गाता भी अच्छा है, वाद्य भी अच्छे बजाता है। धीरे धीरे इसके ध्यान में आया कि मैं बहुत लोकप्रिय हो चुका हूं, और एक दिन उसने अपने आप को बाबा कर डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। अक्कलकोट के स्वामी का मैं अवतार हूं, ऐसा लोगों को कहने लग गया। और पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए, और यह चित्र निर्माण हुआ कि पुलिस डिपार्टमेंट में वो है, ड्राइवर है, बहुत समय है उसके पास में, क्योंकि उसका बॉस तो बंबई में रह रहा है। कभी कभी आते हैं, जिस डिपार्टमेंट में उसको रखा था, अभी जब एक्सपोज किया तब की बात मैं कह रहा हूं, और उसको काफी समय मिलता है, तो बाकी समय में बाबागिरी करता है, और पुलिस डिपार्टमेंट के ही बड़े बड़े अधिकारी उसके पैर छूते हैं। अब एक छोटा कर्मचारी इतनी प्रतिष्ठा पाए तो उसकी हिम्मत तो बढ़ेगी। हिम्मत बढ़ी। एक स्त्री अपने किसी काम के लिए, अपने किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये बाबा के पास गई। ये बाबा का मुंह बहुत गंदा है, बहुत गालियां बकता है, स्त्रियों के बारे में अश्लील भी बोलता है, उनके सामने बोलता है। तो ये वहां पर किसी ने शूट किया, ये वीडियो वायरल हुआ, बहुत लोगों तक पहुंचा, हमारे कार्यकर्ताओं तक पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने इसके तरफ ध्यान दिया, क्योंकि इस वीडियो में वो स्त्री भक्त को गालियां दे रहा है। उसी वीडियो में वो दावा कर रहा है कि उसने मरे हुए लोगों को जिंदा किया। इसी वीडियो में वो दावा कर रहा है कि मैं अक्कलकोट स्वामी का अवतार हूं। इसी वीडियो में वो दावा कर रहा है कि एक व्यक्ति अंध थी, उसको आंख आई। इसी वीडियो में वो कहता है कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, मेरी सेवा करो, अमुक अमुक करो, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी। और कार्यकर्ताओं ने पुलिस के पास हो गए। पत्रकारों ने भी उसके बारे में लिखा, काफी पत्रकारों ने लिखा। तरुण भारत में जाह्नवी पाटिल ने आर्टिकल लिखा। रत्नागिरी के एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में कार्यकर्ताओं ने कंप्लेंट दी, और फिर कुछ स्त्री ने और बाकी लोगों ने भी कंप्लेंट दी, और पुलिस ने एक दिन उसको उठाया। नेचुरली उसको उठाने के बाद में 420 का कलम, 294 का कलम उसको लगा। लेकिन ये मामूली थे, इसमें से कोई बहुत बड़ा उसका नुकसान होने की गुंजाइश नहीं थी। कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि उसको जादू टोना विरोधी कानून लगना चाहिए। और फिर
उन्होंने कोशिश करनी शुरू की। अब महाराष्ट्र का जो जादू टोना विरोधी कानून है, उसकी खासियत ऐसी है कि ये कानून की स्थिति जो है उसमें सभी अधिकार एक पुलिस अधिकारी को दिए गए, जिसको कहते हैं विजिलेंस ऑफिसर, दक्षता अधिकारी। यानी कोई भी पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल हो सकता है, एफआईआर लिखा जा सकता है, लेकिन बाद में उसके इन्वेस्टिगेशन करने से सब बातें जो होगी, ये जो दक्षता अधिकारी होगा, विजिलेंस ऑफिसर होगा, जो इंस्पेक्टर इस अधिकारी ओहदे के ऊपर का अधिकारी या फिर इस ओहदे का अधिकारी होगा, उसी को यह अधिकार दिया गया है। और हर जिले में जो क्राइम ब्रांच होती है, उसके पीआई जो होते हैं, इंस्पेक्टर जो होते हैं, उनको यह अधिकार दिया गया। इन अधिकारियों का और इनके साथ में इनसे बड़े अधिकारियों का ट्रेनिंग पूरे महाराष्ट्र के 35-36 जिलों में मैंने किया है। वहां के विभूते कर पीआई थे, वो ये ट्रेनिंग में थे। तो जब कार्यकर्ता उनसे मिले तो उन्होंने ट्रेनिंग के अनुसार ये तो दाखिल हो सकता है, लेकिन आप ढूंढिए, क्योंकि इसकी कंप्लेंट दाखिल करने का अधिकार जो पीड़ित व्यक्ति है और उसके रिश्तेदार है, उन्हीं को है, बाकी लोगों को नहीं। इसलिए कार्यकर्ता तो कंप्लेंट नहीं दाखिल कर सकते। फिर उनको लगा, उन्होंने मुझे फोन किया, वीडियो भेजा विभूति जी ने, इंस्पेक्टर जी ने, हमारी बातचीत हुई। अब उनके ट्रेनिंग किया था, इसलिए बहुत अच्छा हमारा रैपोर्ट था। मैंने कानून कैसे लग सकता है ये सब बातें उनके सामने रखी और कहा कि ये तो अधिकार आपका ही है, केवल अधिकार नहीं, आपका कर्तव्य है कि आपके एरिया में अगर कोई ऐसी बात होती है तो आप खुद एफआईआर दाखिल कर सकते हो, और आपने एफआईआर दाखिल करना चाहिए, ये कानूनन बंधन आप पे है। ये तो मैंने पहले ही आपके जब अपना ट्रेनिंग हुआ था तब कही बात है। अब ये कानून क्यों और कैसे लगता है ये उनके दिमाग में तो स्पष्ट था, लेकिन मेरे साथ चर्चा होने के बाद में और भी वो आश्वस्त हुए और उन्होंने जादू टोना विरोधी कानून लगाया। जादू टोना विरोधी कानून लगने तक हमको पता नहीं था कि इस बाबा के क्या क्या अलग अलग उपद्व्याप है, क्या क्या प्रकार है, क्या क्या अलग अलग चीजें वो करता है। ये वीडियो के आधार पर जितनी बातें पता चली थी, उसी के आधार पर यह कानून लगाने की कोशिश की गई। फिर हमारे सभी कार्यकर्ता भिड़ गए। वहां के रत्नागिरी के जो कार्यकर्ता है, विलास कोळपे है, विजय कुरतड़कर है, विजय पवार है, योगेश पवार है, विवेक घाटविलकर है, ये सब लोग ये बाबा के बारे में जो जो प्रूफ्स इकट्ठा हो सके और जो जो लोग कंप्लेंट्स करने के लिए आगे आए, उनको ढूंढते गए, जानकारी निकालते गए। पत्रकार भी भिड़ गए, वो भी जानकारी निकालते गए। पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करने लग गई, वो भी जानकारी निकालने लगे। और बाद में उसको अरेस्ट होने के बाद में जो सारी जानकारी सामने आई, वो सुनकर, वो देखकर हम सभी दंग रह गए। क्या क्या थी जानकारी। ये कृष्ण जन्म दिवस पर भगवान कृष्ण का अवतार धारण करता था, भगवान कृष्ण जैसा वेश धारण करता था, बाकी स्त्रियों को गोपी बनाता था और रास लीलाएं रचाता था। उस वक्त लोगों के सामने ऐसी कोई बात नहीं होती थी कि जिसके कारण लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लगे, लेकिन वहां उन स्त्रियों के दिमाग में तुम गोपी हो कृष्ण की और मैं भगवान कृष्ण हूं, ये तो बीज बो देता था। उसके बाद में वो दावा करता था कि मैंने मरा हुआ लड़का जिंदा किया, उसका किस्सा लोगों के सामने बड़े पैमाने पर फैलाता था। अंधे को दृष्टि दी है, उसने खुद वीडियो में दावा किया, मैंने कहा है आपको। वो सबको सलाह देता था कि आप बिल्कुल डॉक्टर की तरफ मत जाइए, मैं हूं ना, मेरे पास आइए, हर गुरुवार को आइए, एक दूध की थैली लेकर आइए, बार बार वारी कीजिए। हर एक को ये वारी कंपलसरी करता था। वारी यानी वहां जाना, इसको मराठी में वारी कहा जाता है। तो वहां हर गुरुवार को बड़ी भीड़ इकट्ठा होती थी, बाबा का नाम होता था, जिधर उधर बाबा का नाम फैलने लग गया। झरेवाड़ी कर है, वहां उसका बड़ा आश्रम खड़ा हुआ, बड़े पैमाने पर लोग आने लग गए। डॉक्टर की तरफ मत जाओ, मैं सब बीमारियां ठीक करूंगा। उसमें काफी लोगों का नुकसान होने लग गया, काफी प्रॉब्लम्स आने लग गए, वो भी केसेस आगे चलकर आगे आए।
अब ये रत्नागिरी और कोकण बहुत सेंसिटिव है, छोटा एरिया होने के कारण सब एक दूसरे को जानते हैं। वैसे भी कोकणी मानुस बहुत बोलने वाला होता है, बहुत चर्चा करने वाला होता है, लेकिन इस बाबा के इस ढंग के धंधे हैं, इस ढंग के उसके कार्यकलाप है, ये किसी को मालूम नहीं था। यानी जिनको मालूम था वो बाबा को इतने डरते थे, किसी के साथ बात नहीं करते थे। ये बाबा ने बंबई में एक फ्लैट लिया। हर वक्त वो बंबई आते वक्त एक सेविका को साथ में लाता था, उसके साथ में ऐश करता था। अब जिस बिल्डिंग में फ्लैट था, उस सोसाइटी में जो लोग रहते थे सब गृहस्थी वाले लोग थे। बार बार लड़की बदलती है ये देखकर, वो सेविका होती है, बार बार लड़की बदलती है, इसलिए उन्होंने उसके बारे में कंप्लेंट की और पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अब पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद में, ये पुलिस डिपार्टमेंट का ही व्यक्ति, 5-1 लाख रुपए उसको खर्च करने पड़े, उसकी छुट्टी हो गई। लेकिन ये बात बाहर आई, दबी नहीं रही। दूसरी उसकी खासियत ऐसी है कि मकर संक्रांति के दिन, यानी 14 जनवरी को अक्सर मकर संक्रांति आती है, उस दिन उसको जो लड़की बहुत पसंद आए, जो टीनेज लड़की हो, खासकर 16-17 साल तक की, 15 से 16-17 साल तक की, ऐसी लड़की ढूंढता है भक्तों में से कोई, और उस लड़की के साथ में जाहिर शादी करता है। सब भक्त शादी में शरीक होते हैं। उसके साथ शादी करने के बाद में ये इतना शकी मिजाज का है कि उस लड़की को रात दिन बंद कर रखता है, रात दिन उस पर बलात्कार करता है। जब उसका बलात्कार, इसलिए शब्द का उपयोग मैं कर रहा हूं शादी होने के बाद भी, क्योंकि 18 साल के नीचे की लड़की के साथ में संबंध रखना यह बलात्कार ही है। और जो अनुभव सुने हैं पीड़ितों के और उनके रिश्तेदारों के मुंह से, वो तो बलात्कारी है। उसको रात दिन बंद कर रखेगा, बाहर जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं होगी, किसी से मिलने की परमिशन नहीं होगी, बाहर जाएगा तो ताला बंद कर जाएगा, कैद कर रखता है। और 1.5-2 महीने उसका मन भर गया कि उस लड़की की शादी दोबारा, पहले तो भगवान के साथ शादी हुई है, अपने आप को भगवान का अवतार कहता है, दोबारा उसकी शादी अधिकृत तरीके से, लीगल शादी अपने किसी भक्त के साथ करवा देता है। हर साल यह प्रकार चलता है, कई दिनों से चलते आया। लेकिन इतने सेंसिटिव होने वाले कोकण में इसकी जानकारी नहीं थी। ये इन्वेस्टिगेशन पत्रकारों का, कार्यकर्ताओं का और पुलिस का शुरू होने के बाद ये बातें बाहर आई। उसके बाद में आपको ऐसा लगेगा कि साल में एक ही बार वो किसी लड़की को चुनता है, ऐसा नहीं है। रोज का उसका काम है, रोज उसके भक्तों ने उसको क्या अर्पण करना है। रात के खाने के लिए सबसे पहले एक शराब का खंबा, यानी बोतल, उसको खंबा कहते हैं, एक शराब की बोतल, उसके साथ में चखना चाहिए, वो भी मटन फ्राई। ये सब सप्लाई करना है भक्तों ने। साथ में बिरयानी और एक सेविका, रोज एक सेविका, बिरयानी, चखना और शराब का खंबा। उसको कई दिनों से, सालों से भक्त उसको अर्पण करते आए। ये बाबा का बर्ताव करने का तरीका कैसा? कोकण जैसे एक सेंसिटिव एरिया में, जहां लोग हर चीज के बारे में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, बड़े पैमाने पर चर्चा करते हैं, उस एरिया में एक गर्भवती स्त्री को बच्चा हुआ, उसको दूध नहीं आ रहा था। बाबा ने लोगों के सामने कहा, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसको दूध आना शुरू करवा दूंगा, उसका स्तनपान करूंगा, मैं खुद करूंगा। अभी कोई एक एडल्ट व्यक्ति, एक विवाहित स्त्री जिसको बच्चा पैदा हुआ है, उसका स्तनपान कर उसका दूध पीकर उसका दूध लाने की प्रोसेस शुरू करेगा? ये बाबा जाहिर तरीके से बोला। एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, वो आई,
उसे लोगों के सामने अपने गोदी में बिठाया और उसको कहा मुझे कहे आई लव यू, उसके बाद तेरी शादी होगी। अब वो लड़की अगर गोदी में बैठकर आई लव यू कहेगी तो बाद में बाबा के लिए तो बाकी चीजें आसान हो जाएगी, शायद उसकी दूसरे के साथ में शादी करवा होती भी उससे कोई फर्क नहीं गिरेगा। बाबा लोगों की हमेशा का टेक्निक है उस लड़की का उपयोग करना और उसके बाद में अपने ही किसी भक्त के साथ उसकी शादी करवा देना। ये तो गुलाब बाबा से लेकर हर बाबा का मैं देखते आया हूं मित्रों। इसके बाद में ये सब जब बाहर आया तब बड़े पैमाने पर हमको लगा कि ये विषय पूरे महाराष्ट्र में तो फैलाना चाहिए, लेकिन कोंकण में इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। इसके पहले कोंकण में हमने काफी दौरे किए, मैं भी खुद कई बार गया हूं, अलग अलग विषयों पर भाषण दिया हूं, लेकिन ये वृक्ष तेथे छाया बुआ तेथे बाया, पेड़ की छाव जैसे आप सेपरेट नहीं कर सकते वैसे बुआ और बाया यानी स्त्रियों का रिलेशन सेपरेट नहीं कर सकते। ये विषय रखने के लिए मैं वहां गया, हमारे बाकी कार्यकर्ता मित्र वहां आए मुंबई के, और बड़े पैमाने पर हमने वहां पर एक पूरा वातावरण तैयार किया जिसका फायदा पुलिस को भी मिला, पत्रकारों को भी मिला। पत्रकार भी बहुत खुश हो गए क्योंकि काफी लोग उनको गाली मार रहे थे कि क्या लिख रहे हो तुम, हमारे धर्म को बदनाम कर रहे, वगैरह 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 चल रहा था। पुलिस के भी ऊपर बहुत प्रेशर था इन सब चीज़ों का, क्योंकि लोग तो अलग ढंग से लेते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये भाषण वहाँ होने के बाद में उस एरिया में वातावरण बदला। जिस गांव में इसका आश्रम था उस गांव के लोगों के साथ में, झरेवाड़ी जो गांव है वहाँ के ग्रामीणों के साथ में रात में जाकर बहुत विस्तार से उनके साथ में चर्चा हुई, और इस सब का एक फायदा मिला कि वहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदलने के लिए मदद मिली। तो मित्रों, ये इस ढंग का पाटिल बाबा, एक छोटा सा एरिया कोंकण जैसा, मुंबई को सटके हैं। कोंकण के हर घर का व्यक्ति मुंबई जैसे शहर में रहता है, यानी बहुत आधुनिक लोग हैं। इसके बावजूद एक बाबा इतना क्रूड फॉर्म में लोगों के साथ में बर्ताव कर सकता है, उनको ठग सकता है, उनका उपयोग कर सकता है, ये सब प्रकार। और मित्रों, मैं अभी एक दूसरा बाबा लेने वाला हूं, उसका कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने लिया था। नैनोद की देवी में मैंने थोड़ा सा उल्लेख किया था। मैं इंदौर गया था और इंदौर में वहां पर राहुल जी बारपुते जो नई दुनिया के संपादक थे, उन्होंने प्रोग्राम्स आयोजित किए थे, वहां कुछ भाषण हुए। अब सब लोगों के लिए बहुत ही नई बात थी। महाराष्ट्र में कम से कम जिस ढंग का वातावरण है उससे तो बहुत ही विपरीत वातावरण था। महाराष्ट्र में इस ढंग का जो आंदोलन चलाया आज तक, वो काफी पत्रकारों ने चलाया है, चाहे वो आचार्य अत्रेय जी हो या फिर मैंने जो आंदोलन शुरू किया मैं भी पत्रकार था, या फिर महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले जी भी पत्रकार थे, बाबा साहब आंबेडकर जी भी पत्रकार थे। इन सब लोगों ने पत्रकारिता का उपयोग इसके लिए किया। जब ये सब प्रोग्राम्स हुए तो लोगों के लिए बहुत अचरज था कि इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं कर सकता। और वहां से 9 किलोमीटर दूरी पर केवल ये नैनोद नाम के गांव में बहुत बड़ा बाबा, जिसके शरीर में देवी आती थी ऐसा माना जाता था, ये था। और अभी भी कुछ दिनों पहले गृह मंत्री देश के शंकरराव जी चौहान वहां उनके दर्शन के लिए आए थे और उनके चरणों पर माथा टेक कर गए थे। तो पूरे के पूरे सरकारी अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट भी वहां आया था। तो नेचुरली बहुत चर्चा इस बात की हो रही थी, ये नैनोद का बाबा चमत्कार करते हैं, तुम कहते हो दुनिया में चमत्कार नहीं होते हैं। और मुझ पर इतना प्रेशर बढ़ा कि बहुत टाइट शेड्यूल होने के बावजूद मुझे उस बाबा को एक्सपोज करने के लिए जाना पड़ा। 51 लड़के लड़कियों को लेकर मैं वहां गया। मैंने कहा मैं अकेले तो नहीं जाऊंगा, क्या करना है मुझे। अगर आपको लगता है कि वो बाबा सच्चा है और उसको एक्सपोज करना चाहिए, झूठा है तो आप मेरे साथ चलिए। राहुल जी बारपुते जी ने 2 बड़े पत्रकार मेरे साथ भेज दिए। हम जाते वक्त एक रिक्शा में बैठे, बड़ा रिक्शा जिसमें 20-25 लोग बैठ सकते हैं, यानी हालांकि 10-12 लोगों की सीट होती हैं, लेकिन 20-25 लोग बैठते, वही जाने का तरीका था। जिस रिक्शा में मैं बैठा वो रिक्शे वाले ड्राइवर्स का
लीडर था। अब पहले तो पता नहीं था, संयोगवश उसके रिक्शा में बैठ गए, उसके साथ में बातचीत हुई। मुझे जो पता चला था कि इस बाबा को अपने आप सब पता चलता है, कौन है, क्या है, उसका नाम क्या है, कहां से आया है। अब तो मैं बहुत ट्रेंड हो चुका था, मुझे मालूम था कि ये जानकारी कैसे इकट्ठा होती है, मेरे बारे में काफी छप कर भी आया था। तो ये रिक्शे वाला जब मुझसे बात करने लग गया तो मेरी बहुत जानकारी निकालने लग गया। तो मुझे तो पता था नाम नहीं छुपा सकता हूं, फोटो भी छप चुके हैं, साथ में इतने लड़के लड़कियां हैं। तो जो जानकारी पेपर में छप के नहीं आई, ऐसी एक गलत जानकारी मैंने उस तक पहुंचा दी। जैसा छप के आया था, मैं प्राध्यापक श्याम माना हूं, कॉलेज में प्रोफेसर। अब उन दिनों तो मैं प्राध्यापक था नहीं, लेकिन प्राध्यापक श्याम मानो ऐसा कहा जाता था। तो मैंने, रिक्शे वाले ने जब पूछा तो कहा मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं। बोले यूनिवर्सिटी में? हाँ यूनिवर्सिटी में, पढ़ा लिखा था। क्या करते हो? इंग्लिश पढ़ाता हूं। और फिर इधर उधर की ऐसी बातें, इतना झूठ पेल दिया, जो पेल सकता था पेल दिया मैंने। मुझे टेस्ट करना था कि ये जानकारी वहां तक पहुंचती है कि नहीं। जब हम नैनोद गए, लंबी कतार थी, स्त्रियों की कतार बहुत लंबी थी, पुरुषों की अलग कतार थी, उसमें भी मेरा नंबर बहुत पीछे था, करीबन 200 वगैरह होगा। मैं सोच रहा था, ये सब लड़के लड़कियां, उनको हिदायत दी गई थी कि पहले से हिदायत दी थी कि आपको कुछ बोलना नहीं है, केवल देखना है। मैं क्या करता हूं, इतना केवल देखना है, आपको कुछ करना नहीं, केवल आंख खुली रखो, बात मत करो, मेरे भाषण की बात मत करो, बाबा के बारे में बात मत करो, कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको देखना है। मैंने पत्रकारों को भी हिदायत दी थी। और फिर अनाउंसमेंट हुआ, वो नागपुर से एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के प्रोफेसर आए हैं, वो आगे आए। लोगों ने देखा क्या अंतर्ज्ञान है महाराज को, कैसे पता चल गया। तो मेरा जो 200वां नंबर था, मैं तुरंत उनके पास पहुंचा। उन्होंने मेरे सामने चमत्कार कर कर मस्त एक मूर्ति निकाल दी शंकर भगवान की। अब शंकर भगवान की मूर्ति निकाल दी, लोग और खुश हो गए कि मुझे मूर्ति दी भगवान उन्होंने। और वो बोला भी, मैं तुमको मूर्ति दिया हूं, देखो क्या है इसमें। देखा तो मैंने मूर्ति थी। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं थोड़ा सा आपके आसपास खड़ा रहूं। तो उनको लगा एक यूनिवर्सिटी का बड़ा प्रोफेसर है, इतने लड़के लड़कियों को लेकर आया है, रिक्शे वाले ने जो भी उसको जानकारी दी होगी उसके आधार पर, तो ये अगर पट गया तो बहुत कुछ होगा। इसलिए मुझे खड़े रहने का अवसर मिला और मैं बहुत नजदीक से उसके कार्यकलाप देख पाया, उसकी नजर देख पाया। जो मैं लॉ प्रोबेबिलिटी का किस्सा आपको सुनाता हूं, समझाता हूं, तो इसी बाबा का उदाहरण देकर बताता हूं। वो कोई भी गर्भवती स्त्री को देखेगा और कहेगा हाँ मैं देख रहा हूं तुम्हारे पेट में बच्चा है। लोगों की मान्यता थी कि बाबा कहीं भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन वो लड़की है। लड़की है बोलने के बाद में स्त्री नाराज होती थी। फिर कहते थे बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बाबा के चरणों पर आई हो, जाओ बाबा तुम पर प्रसन्न है, तुम्हारे पेट में लड़की है, जाओ उसका लड़का हो गया। और वहां के वहां वो लड़का कर देते थे। अब ये लॉ प्रोबेबिलिटी की चीज, जिससे अच्छे ढंग से समझाना, दूसरा उदाहरण तो नहीं है इतना अच्छा, तो ये उदाहरण लेकर मैं हमेशा समझाते आया हूं। लेकिन आज मैं थोड़ी दूसरी बात कर रहा हूं। ये बाबा इतने बड़े पैमाने पर स्त्रियों को ऐसे आशीर्वाद तो देता ही था, लेकिन स्त्रियों को खास कर मेरी सेवा करने के लिए आना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे घर में आकर, तुम्हारे घर में जो है काली चीजें, फिर उसके अलग अलग बहाने बताता था कि ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो दूर करना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे घर आकर रहना पड़ेगा। और मैं नजदीक में खड़ा था तो मैंने ऑब्जर्व किया था कि जो स्त्री सुंदर हो गई उसी के घर आने की ये बात करता था, जो स्त्री बहुत आकर्षक हो गई उसी को मुझे मिलो ऐसा कहता था। अब बाबा क्या करते हैं तो मुझे पता ही था, धड़ल्ले से ये सब सुनाई देता था लोगों को।
केवल मैं तुम्हारे घर में रहने को आऊंगा, ये बहुत धीमी आवाज में बोलता था तो शायद दूर तक सुनाई नहीं देता होगा, या फिर तुम्हें मुझे खास पूजा करने के लिए आना पड़ेगा ऐसा जब कहता था, तब शायद लोगों को पूरी तरह से सुनाई नहीं देता होगा, लेकिन आसपास के 10-20 लोगों को तो सुनाई देता ही था, और मैं तो एकदम से नजदीक खड़ा था। तो बाबा के मोडस ऑपरेंडी पता चल गए। उसके बाद में जो जानकारी मैंने प्राप्त की, तब मुझे पता चला कि बाबा पूरे दिन वहां नहीं रहता है, वो अलग अलग भक्तों के घर में जाकर रहता है। और अक्सर ये भक्त जो होते हैं वो व्यापारी किस्म के होते हैं। दिन भर पुरुष बाहर होते हैं, बाबा घर में होता है और स्त्रियां उसकी सेवा करती हैं। मुझे लगता है आगे कहने की जरूरत नहीं है। अब वहां पर एक जो किस्सा हुआ वो इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये किस्सा था, मेरे साथ में एक बीएड के प्राध्यापक आए थे, पंजाबी थे, साइंस के टीचर यानी साइंस के प्राध्यापक थे, बीएड को पढ़ाते थे। वो कभी पत्रकार रह चुके, उनको लगा मानव साहब पत्रकार है, वो लोगों की मुलाकातें ले रहे हैं। ये सब होने के बाद में मैंने छोड़ दिया 1-1.5 घंटे बाद, और लोगों से बातचीत करने लग गया, जानकारी इकट्ठा करने लग गया। मेरा टेप रिकॉर्डर अंदर मेरे थैली में, तब शबनम साथ में रहती थी, उसमें शुरू था, सब बातें रिकॉर्ड हो रही थी। उनको लगा मैं भी अभी लोगों की मुलाकात लूँ, उसने भी मुलाकातें लेना शुरू कर दिया। वहां पर देवास के अग्रवाल डॉक्टर कर 2 डॉक्टर आए थे, पति पत्नी। उसमें पत्नी थी गायनेकोलॉजिस्ट, और ये अपनी पत्नी को, ये प्राध्यापक बीएड के अपने पत्नी को लेकर ये गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास गए थे। तो उन्होंने उनको पहचाना, नमस्कार चमत्कार हुआ। फिर उन्होंने बोला कि आप कैसे क्या आ गई है यहां बाबा के दर्शन के लिए। ये दोनों डॉक्टर, दोनों पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, उसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री, वो कह रही कि हमको बच्चा नहीं होता था, हम बाबा के पास आए और बाबा की कृपा से हमको बच्चा हुआ। अब बाबा की कृपा से बच्चा हुआ तो ये साइंस का अध्यापक, उसने सवाल पूछा कि आप तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हो, मैं अपने बीबी को आपके पास लेकर आया था और आप कह रही हो कि बाबा की कृपा से बच्चा हुआ, बाबा की सेवा में जब आप आई तब बच्चा हुआ। तो स्त्री और पुरुष के जिस जरिए से बच्चा होता है उसी जरिए से बाबा से आपको बच्चा हुआ। अब ये कोई सवाल पूछता है क्या? हमारे अध्यापक इतने इसमें आ गए थे कि उन्होंने ये सवाल पूछा। अब कोई भी स्त्री को अगर इस ढंग से सवाल पूछा गया तो क्या होगा? उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, नास्तिक लोग आए, पापी लोग आए, ये हुआ वो हुआ, गंदे गंदे आरोप कर रहे। अभी उसने तो डायरेक्ट आरोप तो कुछ नहीं किया था, पूछा था, और पूरा वातावरण भड़क गया। बाबा ने बहुत गुंडे पाल कर रखे थे, सब गुंडे इकट्ठा होने शुरू हो गए। कौन लोग है, क्या लोग है, कैसे लोग है, एक एक को पकड़ना शुरू किया उन्होंने। सबसे पहले अध्यापक को पकड़ा, उससे जानकारी निकालना शुरू। उनके ध्यान में आया कि हम लोग हैं ये ग्रुप वाले जो 50 दिख रहे हैं, और वातावरण इतना तंग हो गया कि हमारे जो दोनों पत्रकार मित्र थे वो छोड़कर भाग गए। वो स्कूटर लेकर आए थे, स्कूटर से भाग गए। मेरे साथ में 10वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां से लेकर तो कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां थे। मैं जिस होटल में चाय पिया था उस होटल में जाकर बैठा, सब बच्चों को वहां लेकर इकट्ठा कर लिया। वातावरण एकदम तंग हो चुका था, और ये लठ लेकर जब मारने को आने लग गए, जाते वक्त इन पत्रकारों ने कहा खिसक लो यहां से, जल्दी भागो, ये लोग अभी मारने वाले हैं, मानव साहब को तो जिंदा छोड़ेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बाकी लोग तो भागो। लेकिन ये लड़के लड़कियां मुझे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे, सब वहीं बैठे रहे। और फिर मैंने वहां भाषण देना शुरू किया। बाबा जो जो चमत्कार करता है वो सभी चमत्कार लोगों को कर कर बताया है। भीड़ इकट्ठा हो गए, उनमें सब रिक्शे वाले इकट्ठा हो गए। और जब ये गुंड लोग यानी बाबा के गुंडे पोसे हुए पाले हुए ये जब चिल्लाना शुरू किया तो इन रिक्शा वालों ने उनको चुप कराया। उसमें सबसे आगे था मेरा रिक्शे वाला जो मेरे साथ बात कर रहा था। सही पकड़ा है इस आदमी ने, सबके सामने चमत्कार कर कर बताया है, कैसे चमत्कार करता है ये भी बताया है। उनके शरीर को कोई हाथ लगाने की हिम्मत करेगा तो हम फिर चुप नहीं बैठेंगे। और फिर सब शांति हुई,
बेचारे गुंडे 101 हो गए, लठ लेकर बाजू में खड़े रहे। पब्लिक बहुत इंप्रेस हुई क्योंकि चमत्कार कर कर बताया और बाद में उसके पीछे का कारण और सब चीजें बताई। फिर वहां से हम वापस आ गए। वापिस आने के बाद में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। दूसरे दिन पत्रकार चिढ़ गए मुझ पर, अरे क्या आए 2-3 घंटे 4 घंटे वहां गए और इतने बड़े बाबा के बारे में आप ऐसा कर रहे हो, वो चमत्कार नहीं करते, लोगों को ठगते हैं, ये हैं वो हैं। फिर मेरा पत्रकार जागरूक हुआ। फिर मैंने महाराष्ट्र में पत्रकारों ने यह काम कैसा किया, आचार्य अत्रेय जी ने काम किया, स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने काम किया, प्रबोधनकार ठाकरे ने काम किया। इस क्षेत्र में बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या बातें रखी, ज्योतिबा फुले ने क्या बातें रखी, और ये सभी पत्रकार कैसे थे। आगरकर ने कैसी बातें रखी, आगरकर भी कैसे पत्रकार थे। तो हम पत्रकारों की जिम्मेदारी क्या है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, लेकिन ये बातें मुझे समझानी पड़ी और फिर थोड़ा वातावरण बदला। मैंने चमत्कार कर कर बताया और आगे का किस्सा। बाबा बड़े पैमाने पर पहली बार जीवन में एक्सपोज हुआ। उसके बाद में जब मैं वापस जाने लग गया तो रेलवे स्टेशन पर मुझे 2 लोग मिलने को आए। गाड़ी आने के लिए आधे घंटे का अवसर था। कुछ तो भी पत्रकार लोगों का एक कार्यक्रम था, उसके लिए वो दिल्ली से आए थे। दोनों पत्रकार थे, तो उसमें से एक का नाम शर्मा, दूसरे का नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और ये आउटलुक में लिखते थे। दिल्ली में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था जिसका मैं हमेशा उल्लेख करता हूं, और उस यज्ञ में राष्ट्रपति हाजिर थे हमारे देश के, और इस यज्ञ को मंत्र शक्ति से जलाया गया था। अपने आप आग लग गई थी। इसकी बड़ी बड़ी न्यूज पूरे दुनिया में छपकर आई थी, और ये दोनों पत्रकारों ने वो न्यूज अलग अलग जगह पर प्रिंट की थी। अब थोड़े सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाले ये पत्रकार थे। जब बाकी पत्रकारों ने उनसे कहा कि यज्ञ कैसे जलाया जाता है, वो जो बाबा था दिल्ली का जिसका नाम है गॉड सदाचारी साई बाबा, उसका प्रयोग कर कर मानो साहब ने बताया, तो उन्होंने उसको बहुत पब्लिसिटी दी थी। तो मुझे पकड़े, मानव साहब अभी करके बताओ कैसा होता है, यज्ञ कैसे जलता है। अब मेरे साथ में तो सब सामान रहता ही था। मैंने उनके सामने वो यज्ञ कर कर बताया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इस बाबा ने पूरे दुनिया को ठगा है, हमारे देश के राष्ट्रपति को ठगा है। इंटरनेशनल न्यूज आई, उसमें हम भी हिस्सेदार थे, इतनी पब्लिसिटी उसको दी, और ऐसे लोगों को ठगता है। अब इसको तो लंबे कर कर हम रहेंगे, यानी इसको तो एक्सपोज कर कर ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। दोनों बहुत एक्टिव पत्रकार थे, और कुछ ही दिनों बाद ये गॉड सदाचारी साई बाबा को एक्सपोज किया गया। अब इसमें मैंने डायरेक्ट तो कुछ एक्सपोज नहीं किया, आउटलुक में बहुत बड़ी स्टोरी छपकर आई इन लोगों की। उसमें मेरे नाम का भी उल्लेख वगैरह था कि मुझसे पहली बार उनको पता चला कि ये बाबा इस ढंग से ठगता है, और उसके बाद में उन्होंने कैसे इन्वेस्टिगेशन किया, क्या किया, पुलिस ने क्या एक्शन ली वगैरह वगैरह। तो ये गॉड सदाचारी साई बाबा था, इसकी अलग मोडस ऑपरेंडी थी। ये जो चमत्कार है वो चमत्कार मैं आपके सामने कर कर बताने वाला हूं। जैसे ये व्याख्यान खत्म होता है उसके साथ में इसकी अलग मोडस ऑपरेंडी थी। ये गॉड सदाचारी साई बाबा अपने आप को साई बाबा नहीं कह सकता था, सत्य साई बाबा नहीं कह सकता था, लेकिन साई बाबा नाम का उसको उपयोग करना था, जैसे सत्य साई बाबा को साई बाबा का नाम उपयोग में लाना था। क्योंकि शिरडी के साई बाबा बहुत फेमस थे। सत्य साई बाबा ने पहला प्रयास किया है, नहीं उसकी ओर से उसको बाबा बनाने वाले जो लोग थे उन्होंने प्रयास किया कि ये सत्य साई बाबा जो है वो साई बाबा का अवतार है। शिरडी के संस्थान वालों ने उनको हकाल दिया, तब वो गवर्नमेंट के कब्जे में नहीं था, अभी गवर्नमेंट के कब्जे में, तो वहां जिससे हटना पड़ा, लेकिन वो सत्य साई बाबा बने आगे चलकर। इसका भी वैसा ही हुआ। इसने अपने आप को गॉड सदाचारी साई बाबा ऐसा नाम दे दिया, यानी गॉड भी है, सदाचारी भी है और साई बाबा भी है। ये क्या करता था, अपने प्रवचन के बाद में लोगों से कहता था, जो भी आध्यात्मिक बातें कहनी है कहता था, और सत्संग में कहता था कि मैं आपके हाथ में एक कपास का गोला रखूंगा। अगर आपने अपने जीवन में कोई पाप किए हैं तो ये कपास का गोला आपके हाथ में जल जाएगा।
कुछ लोगों के हाथ में कपास का गोला जलता था, खास कर जो बहुत अमीर है उनके हाथ पर का, और स्त्रियां जो सुंदर है उनके हाथ पर का तो गोला 100% जलता था। अब ये कैसा जलता है बताऊंगा आपको। ये गोला जलने के बाद में वो स्त्री पुरुष जो भी हो बहुत अस्वस्थ हो जाते थे कि मेरा पाप तो उजागर हो गया, मैं पापी हूं। बाबा की आध्यात्मिक शक्ति से ही उजागर हो गया कि मैं पापी हूं। बाकी लोगों का गोला जला नहीं, मेरा गोला जला, कपास का गोला छोटा सा। उसके बाद में बाबा कहता था कि आपने जो पाप किए हैं वो पाप से मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा। ये गौड़ सदाचारी साईं बाबा, उसके लिए आपने जो जो पाप किए हैं वो एक कागज पर लिखिए। कागज खुद सप्लाई करता था, फिर लोग उस पर अपने पाप लिखते थे। उन लोगों के सामने वो जो चिट्ठियां देती थी, दी जाती थी, उसको खास ढंग से उसको ऐसे लपेट लिया जाता था, फोल्ड की जाती थी, और बाद में सब लोगों के सामने वो चिट्ठियां जलाई जाती थी और कहता था कि तुम्हारे पाप भी अभी जल गए हैं। और फिर बाद में लेकिन तुमको आगे की साधना पूरी करनी पड़ेगी, मेरे साथ एकांत में मिलना पड़ेगा। और जब वो व्यक्ति एकांत में आता था तब ये सब पाप उसके सामने गिनाता था। अब आपको अचरज लगेगा कि बाबा ने तो चिट्ठी पढ़ी नहीं है, लोगों ने चिट्ठी ले गई, फोल्ड की, एक बर्तन में डाल दी, और बाद में बाबा ने बर्तन में से चिट्ठी एक एक निकालकर जला डाली। तो फिर बाबा को कैसे पता चला? यही तो ट्रिक है। बाबा उसी ढंग की फोल्ड की हुई चिट्ठियां जो थी वो बाकी चिट्ठियां जलाता था। जिन्होंने पाप लिखे हैं वो चिट्ठियां नहीं जलाता था, बाद में पढ़ता था, नीचे में नाम लिखने के लिए उसने प्रवृत्त किया ही था। फिर उन लोगों को अपने पास बुलाता था, उनके पाप का पूरा चिट्ठा जो जल गया है वो उनके सामने रखता था। लोग बहुत प्रभावित हो जाते थे। जो बड़े अमीर थे वो बड़े बड़े डोनेशंस देते थे पाप मुक्ति के लिए। और स्त्रियों को, फिर स्त्रियों के जीवन में जो पाप होते हैं उसमें स्त्री पुरुष संबंध का कुछ ना कुछ होता ही है, उसका फायदा उठाकर ये पाप से अगर मुक्ति आपको करनी है तो मेरे साथ रिलेशन रखने होंगे, ऐसा कहता था और उनको ब्लैकमेल करता था। ये सब बातें ये पत्रकार लोगों ने उजागर की, लिखी, पुलिस ने अरेस्ट किया और उसको जेल जाना पड़ा। ये गौड़ सदाचारी साईं बाबा इस ढंग से स्त्रियों का शोषण करने का एक अलग तरीका इजाद उसने किया था जिसका वो उपयोग करता था। अभी आप कहेंगे ये गोला कैसे जलता है? मुझे लगता है आप में से हर व्यक्ति स्कूल में सीखा है। फॉस्फोरस अगर पानी में रहता है तो जलता नहीं। तो ये जो फॉस्फोरस होता है वो कपास के गोले में लपेट के रखना, उसको गीला करना। जब स्त्रियों के जिनके हाथ में उसको लगता है कि इनको मेरे वश करना है, मुझे वश करना है, उनके हाथ में जिस गोले में फॉस्फोरस होगा वो फॉस्फोरस का गोला उसके हाथ में रखेगा। पहले थोड़ा गीला रहेगा, फिर सब लोग हाथ में पकड़ कर हैं, ये भी पकड़ करे, ये भी पकड़ करे, ये भी पकड़ करे। 10 लोग हैं, 10 लोगों में से उसने जिस जिस हाथ में रखा है उसको किसके हाथ में गोला जलना चाहिए मता है। तो वहां पर फॉस्फोरस वाला गोला रखता था, बाकी जगह सामान्य गोला रखता था। अब सामान्य गोला तो जलने वाला नहीं है, सूखने के बाद भी पानी तो निचोड़ देता था, इसलिए कुछ ही मिनटों में वो जलता था। जब जैसे ही कपास तो जैसी सूखती है तो हवा के संपर्क में तो फॉस्फोरस आने वाला है, हवा के संपर्क में फॉस्फोरस आते ही जलना शुरू करता है। तो ऐसे पाप उजागर, तुम्हारा पाप तुमने किया है, इसका प्रूफ। इस ढंग से वो लोगों को ठगता था। अब जब वो दूसरा प्रयोग करता था, ये भी हम देखेंगे आपके सामने। ये यज्ञ कैसे जलाना, इसका प्रयोग है। थोड़ा आपको दिखे भी लेकिन अड़चन भी ना आए, इस ढंग से मैं आपको बताऊं। थोड़ा
आधे मिनट का समय लूंगा। मित्रों, आप जानते हो कि यज्ञ में बहुत जलनशील चीजें होती है, जल्दी से जलेगी ऐसी कई चीजें होती है। जैसे चंदन का लकड़ा होता है, अलग अलग सूखा अनाज होता है, प्योर घी होता है। ये सब चीजें होने के बाद में ये गौड़ सदाचारी साईं बाबा ने कहा था कि मैं मंत्र शक्ति से यज्ञ जलाऊंगा, और उसने सबके सामने यज्ञ में घी डाला, मंत्र बोला और बाद में धड़ल्ले से यज्ञ जला। अभी ये घी उसने चम्मच से डाला था, मैं चम्मच से नहीं डालूंगा, इस बोतल में से डालूंगा, आपके सामने डालूंगा। ये यज्ञ है, उसमें अभी घी डाला गया। ये घी आपको दिख रहा है, बिल्कुल घी जैसा ही है। अब ये बाबा की खासियत ऐसी थी कि पहले धुआं आ रहा है और बाद में यज्ञ जला। ये तो आपके सामने हुआ। अब इसकी न्यूज पूरे देश में और पूरे विश्व में कई देशों में छपकर आई थी, क्योंकि जो न्यूज एजेंसीज होती है उसने बहुत महत्व दिया था इसको। बाबा ने बहुत उसकी पब्लिसिटी की थी। देश के हमारे प्रेसिडेंट वहां हाजिर थे, राष्ट्रपति हाजिर थे, सभी पत्रकार हाजिर थे। प्रिंट मीडिया ने पूरे दुनिया में इसको उछाला था कि भारत में एक ऐसे स्वामी है जिनमें इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है कि उन्होंने मंत्र कहे और मंत्र के साथ में यज्ञ जल गया। ये कैसे संभव है? मैंने ये जो कागज जलाया आपके सामने, उसके पीछे कागज में जो मैंने आपको कहा कि ये घी है, ये घी नहीं है, ये है ग्लिसरीन। इजीली अवेलेबल होता है। हमारे मुंह को छाले आए तो भी ग्लिसरीन लगाते हैं, चेहरा बहुत अच्छा दिखे इसलिए भी चेहरे को लगाते हैं। ये ग्लिसरीन, ये ग्लिसरीन अगर कागज पर डाला तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यही ग्लिसरीन अगर आपने पोटेशियम परमैंगनेट पर डाला, अब पोटेशियम परमैंगनेट इजीली अवेलेबल चीज है, कोई भी मेडिकल में मिलती है। पहले के जमाने में कुएं का पानी जब हम पीते थे तब इस कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें पोटैश डालते थे। ये पोटैश यानी ही पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट पर जब ग्लिसरीन के कुछ बूंद डाले जाते हैं तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें से उष्णता पैदा होती है। ये इतना ज्यादा टेम्परेचर उसमें से पैदा होता है कि आज आसपास अगर कोई ज्वलनशील चीज है तो वो जलनी शुरू कर देती है। कागज जलने वाले हैं, ज्वलनशील है, जल्दी से जल गए क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका था। अभी यज्ञ में तो घी होता है जलने वाला, यज्ञ में तो चंदन की लकड़ी होती है, यज्ञ में सूखा अनाज होता है, अलग अलग अनाज होते हैं, और भी बहुत सी चीजें होती है वो जलने वाली होती है। वो पोटेशियम परमैंगनेट को ऐसी जगह रखते हैं कि किसी को आपको दिखेगा नहीं। बाकी जगह घी छोड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर जब घी छोड़ते हैं तो एग्जैक्टली वो पोटेशियम पर गिरे इतना देखते हैं। वो पोटेशियम परमैंगनेट पूरा पहले से सूखा रहे ये भी देखते हैं, और जैसे ही उस पर घी गिरता है यानी ये ग्लिसरीन गिरता है तो फिर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वहां आग लगती है, और एक बार एक छोटे हिस्से में आग लग गई तो पूरा का पूरा यज्ञ बड़े पैमाने पर जलता है। और मंत्र से शक्ति से यज्ञ जला, इसके आधार पर अपनी बाबागिरी खड़े करते हैं। मित्रों, इस दुनिया में मंत्र शक्ति से कुछ भी होना संभव नहीं।
मैं हमेशा कहता हूं कि एक भुंजा हुआ पापड़ भी मंत्र शक्ति से तोड़ा नहीं जा सकता। केवल कहता नहीं हूं, आह्वान देता हूं। चाहे उतने लोग आए, चाहे उतने मंत्र बोले और एक भुंजा हुआ पापड़ तोड़कर बताए, तो भी उनको मेरे संगठन का 25 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। लेकिन कोई भी ये आज तक कर नहीं पाया, कल भी नहीं कर पाएगा। अब मंत्र शक्ति का मन पर क्या प्रभाव होता है, ये तो मैंने आपको बहुत विस्तार से जादू टोना मंत्र तंत्र इस विषय जब रखा आपके सामने तब कहा है। जिन लोगों ने वो सीरीज पर सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी, वो अवश्य यूट्यूब चैनल पर देखे, मेरे चैनल पे देखे। तो मित्रों, ये बाबा लोग अपना ऑरा तैयार करने के लिए, अपनी गवर्नमेंटशिप प्रूव करने के लिए, मुझमें दैवी शक्ति है इसका आभास निर्माण करने के लिए ये अलग अलग मार्गों का उपयोग करते हैं। और उसके आधार पर अंतिमतः दो चीजें, सबसे पहले लोगों के मन पर अधिराज्य निर्माण करते हैं, उनको पूरा अपने कब्जे में वश में करते हैं, और उसके बाद में उनका अलग अलग ढंग से शोषण किया जाता है। आर्थिक शोषण किया जाता है, उनकी संपत्ति कई भक्तों की हड़प ली जाती है, या फिर उनको दान दक्षिणा के नाम पर पूरी तरह से निचोड़ लिया जाता है। उनकी सेवाएं फोकट में प्राप्त की जाती है, रात दिन भक्त लोग सेवा में लगे रहते हैं, और स्त्रियों का शारीरिक शोषण भी किया जाता है। ये वो तरीका है। बाकी जो चीजें हैं, बाकी बाबा हैं, अगले हफ्ते शुक्रवार, शनिवार, रविवार हम देखेंगे। बड़े बड़े बाबा उसमें रहेंगे। आप कहेंगे कि अभी तक जो बाबा मैंने आपके सामने रखे हैं तो बहुत मामूली है। कुछ बाबाओं के बारे में आपको पहले से पता होगा, लेकिन लॉजिकली सीक्वेंस में आपके सामने रखूंगा तो आपको लगेगा कि हमने इतना देखा है, इसके बावजूद इतना सुना है इन बाबाओं के बारे में, इसके बावजूद हमको बहुत अच्छी जानकारी मिली है। कई नए बाबा होंगे, उनके मोडस ऑपरेंडी होगी, लोगों को ठगने के तरीके होंगे। ये सब बातें आगे और 3 व्याख्यानों में इसमें आपके सामने होगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।